नमस्कार दोस्तों, गोपाल कृष्णन। मैं आज आपके सामने में श्री गंगा दशहरा के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि हमारा हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को पड़ता है, जो इस बार 1 जून को पड़ रहा है। तो मित्रों, इसमें आपको गंगा तीर्थ के किनारे जाना होता था, लेकिन इस बार यह संभव नहीं है, क्योंकि इस वैश्विक महामारी के कारण आपको यह अपने नियत घर में ही करना होगा। तो आपके घर में गंगा जल उत्पन्न होगा, तो आपका जो स्नान का पात्र है, अर्थात जो नहाने का बर्तन है, बाल्टी इत्यादि, उसमें आपको थोड़ी सी मात्रा में गंगा जल डाल करके स्नान करना है और अपने व अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए व धन दौलत इत्यादि की प्राप्ति के लिए, आने वाली भावी पीढ़ियों की सद्बुद्धि के लिए आपको ग्रह रूपी ग्रह तीर्थोदकेन, अर्थात घर भी एक तीर्थ के समान माना गया है, तिल इत्यादि लेकर के स्नान के बाद भगवान सूर्य देव के समक्ष, अर्थात उनके सामने एक जलपात्र लेकर के उसमें थोड़ा सा तिल इत्यादि डाल के उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। वह इसमें 10 की संख्या बड़ी अच्छी मानी गई है। 10 का योग जो है ना, बहुत अच्छा माना गया है, शुभ योग। अर्थात 10 का योग, जैसे कोई भी चीज़ें करनी है आपने, जैसे दान इत्यादि करना है, 10 रुपये अर्थात 10 सिक्के कन्याओं को, या फिर किसी जो दिव्यांग हैं उनको भी दे सकते हैं, या किसी 10 कोई ब्राह्मण देव, ब्रह्मदेव इत्यादि आपके घरों के आसपास हैं तो उन्हें भी दे सकते हैं, या 10 गौ माताओं को आप अपने घर में कुछ मीठा पकवान बना करके 10 गायों को भी आप खिला सकते हैं। तो इसी प्रकार 10 फल भी आप किसी को दान में दे सकते हैं। 10 की संख्या बड़ी शुभ मानी गई है। यह योग बहुत लंबे समय से इस योग की प्रतीक्षा में थे विद्वज्जन। तो यह 1 जून को पड़ रहा है। जिन भक्तों के मैसेज मुझ पर प्राप्त हो रहे थे कि आप बताइए करके, तो इतनों को बताना तो संभव नहीं है, समय का अभाव है। तो इसलिए आपको एक लघु कथा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्यों गंगा दशहरा हम क्यों मनाते हैं, गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ था। तो मित्रों, एक बार जो राजा सगर थे रघुकुल के, अर्थात जो भगवान श्री रामचंद्र जी के रघुकुल के सूर्यवंशी जो लोग थे, जो रघुवंशी थे, कालहु डरहु न हम रघुवंशी कहते हैं ना। तो इसमें एक महाराज हुए करते थे जिनका नाम था सगर। तो उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ करवाया, बहुत व्यापक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ का जो रक्षा का भार था वह उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को दिया। राजा इंद्र ने एक यज्ञ में घोड़ा छोड़ने की पहले क्या थी, एक रीति थी। कोई भी एक बड़ा विशाल यज्ञ आप करते हैं तो उसमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आपको एक घोड़ा छोड़ना होता था। तो जो उस यज्ञ में किया था, जैसे अभी रामायण में भी आप लोगों ने देखा होगा, जो लवकुश वाला कांड जिसमें रामचंद्र जी यज्ञ करा रहे थे, तो अश्व उन्होंने किसने, लवकुश ने पकड़ लिया था, फिर उनके साथ युद्ध हुआ। तो वैसे ही इस यज्ञ में भी राजा इंद्र ने उस सगर का अश्व चुरा लिया, अर्थात अपहरण कर लिया, जो कि इस यज्ञ के लिए अच्छा शुभकारी नहीं माना गया, अर्थात एक विघ्न का रूप माना गया। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजाओं को लेकर के, जो 60,000 अपनी सेनाओं को लेकर के सारा भूमंडल, सारा पृथ्वी लोग छान लिया, लेकिन वह कहीं भी घोड़ा प्राप्त नहीं हुआ। तो अंत में उन्होंने पाताल लोक की ओर मार्ग अपना खोलना प्रारंभ किया, अर्थात धरती की खुदाई शुरू की। तो खुदाई करते करते देखा कि एक ऋषि जो कपिल मुनि के नाम से जाने जाते थे, महर्षि कपिल, वह तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या करते हुए उनके ठीक पास में ही वह
अश्व जो घोड़ा था वह चल रहा था, जो राजा इंद्र ने चुराया था। तो जो उनके साथ जो 60,000 जो प्रजा गई थी वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि यह मुनि चोर है करके। तो राजा को अपनी तपस्या में क्या हुआ, विघ्न उत्पन्न हुआ और उन्होंने अपनी जो है समाधि तोड़ ली। तो उन्होंने अपने आग्नेय नेत्र खोले, बहुत तेज था, ऋषि मुनियों में तेज हुआ करता था, क्रोधाग्नि हुआ करती थी। तो वह तेज से उन्होंने जो ही अपने नेत्र खोले तो वह आग्नेय रूपी नेत्रों से अग्नि वर्षा हुई और वह 60,000 जो सेना थी वह भस्म हो गई। तो उन 60,000 सेनाओं के उद्धार के लिए ही महाराजा दिलीप के पुत्र, जो इनके वंश में बाद में महाराजा दिलीप हुए, उनके पुत्र भगीरथ ने अनेक हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो उन्होंने वरदान में क्या मांगा, उन्होंने अपने वरदान में मांगा कि मुझे माँ गंगा चाहिए। तो गंगा की मांग की। तो इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजा तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी पर माँ पृथ्वी से पूछा कि आप गंगा के इतना तेज जो वेग है अर्थात जो प्रवाह है या फिर जो गंगा माँ का जो भार है उसको सहन कर सकती हो? यह तो आपने पूछा ही नहीं। अर्थात हे भगीरथ, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ, आप भगवान शंकर का ध्यान करें। भगवान शंकर का ध्यान करने के बाद भगवान शंकर से पूछें कि आप यह सब कार्य करने में सक्षम हैं। क्यों? उनके अलावा इस त्रिलोकों में, इस 7 भुवनों में अर्थात सप्त भुवन अर्थात जो 14 भुवन भी हमारे 7 लोक तो माने ही गए हैं, तो इन 14 भुवन जो हैं और 7 लोकों में भी जो है कोई उनके बराबर यह पृथ्वी में गंगा को लाने में समर्थ नहीं है। यह विचार करके वह शंकर की तपस्या में लीन हो गए। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने देखा कि गंगा जी को लाने का एक मुख्य रूप जो है भगवान शंकर को माना। तो उनके भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त करके महाराजा भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडलू से निकाल कर, अर्थात जो भगवान ब्रह्मा के कमंडल में माँ गंगा जी समाहित थी, उनको निकाल करके उन्होंने भगवान शिव की ओर विसर्जित किए। अर्थात भगवान शंकर ने अपनी जटाएं फैलाई और अपनी जटाओं में वह गंगा जी को समेट लिया अर्थात बांध लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का कोई पथ अर्थात कोई रास्ता नहीं मिला। क्यों? गंगा जी इतनी विशाल थी और उससे भी विशाल भगवान शंकर की जटाएं थी। सारा ब्रह्मांड स्वयंभू जिनको कहते हैं वह सब उन्हीं में समाहित था। तो उनको कोई मार्ग नहीं मिला। तो इससे महाराजा जो भगीरथ थे वह अत्यंत परेशान हुए अर्थात दुखी हो गए। उन्होंने फिर शंकर की आराधना की और घोर तपस्या शुरू कर दी। तब कहीं भगवान शंकर ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इसी प्रकार शिवजी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल का निनाद करते हुए मैदान की ओर बढ़ी और मैदानी क्षेत्रों में फैली। अर्थात हिमालय से निकली और वह फिर मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ी, जिसको आज हम प्रत्यक्ष रूप से देखते भी हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर गंगा का वरण हुआ और बड़े भाग्यशाली हुए। कौन? महाराजा सगर के पुत्र लोग। तो इसी बार उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराजा भगीरथ के कष्टमयी साधना की गाथा कहती हैं। गंगा प्राणमयी है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं अपितु इस मुक्ति भी प्रदान करती हैं। भारत तथा विदेशों में भी गंगा की महिमा गाई जाती है। गंगा दशहरा को हम इसी रूप में मनाते हैं। श्री राधे राधे। मेरी यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।